आज की मज़ेदार कहानी में खुश आमदीद आप सबका। एक सर्दी की शाम थी जब मेरे शौहर दफ्तर से वापस आए और अपने साथ अपने एक पुराने दोस्त को भी ले आए। इस दिन में पहले से ही रात का खाना तैयार कर चुकी थी और घर में गर्म गर्म माहौल था। वो दोस्त जिसे वो लेकर आए थे उनका नाम राशिद था और मैं उन्हें पहले भी चंद बार देख चुकी थी। मेरा शौहर इमरान और राशिद दोनों हाल में बैठ गए और बातों में मसरूफ हो गए। मैंने फौरन चाय का ट्रे लेकर हाजिर खिदमत हुई। दोनों ने चाय पी और दफ्तर की कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। तकरीबन 1 घंटे बाद मेरे शौहर ने कहा, सुनो, आज राशिद घर पर ही ठहरेंगे, तुम खाना ले आओ। मैंने कहा ठीक है जी। और हाँ दोस्तों, मैं अपना नाम बताना भूल ही गई, मेरा नाम आयशा है और लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल माहिरा खान जैसी लगती हूँ। मैं खाना लेकर आई और दोनों के साथ बैठ गई। इमरान कुछ कंपनी के मामलात पर बात करने लगे और कुछ देर बाद खाना खत्म हो गया। फिर मेरे शौहर ने मुझे कहा, ड्रिंक ले आओ और साथ ही ताश की गड्डी भी। मैंने दोनों चीज़ें लाकर रखी और नीचे कालीन पर कंबल बिछाने को कहा गया। मैंने कंबल बिछाया और अब उन दोनों का खेल शुरू हो गया। जैसे जैसे मशरूबात का असर बढ़ता गया वैसे वैसे दाव बड़े होते गए और राशिद ने आहिस्ता से मेरी तरफ इशारा करते हुए कुछ सरगोशी की। मैं खामोश बैठी रही और बाद में इमरान को एक तरफ बिलाकर समझाया कि ये खेल यहाँ तक ना जाए। उन्होंने कहा, फिक्र ना करो, मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। पहला राउंड शुरू हुआ। इमरान ने पत्ते बांटे और खेल तेजी से आगे बढ़ा। मैं इस वक्त काफी परेशान थी क्योंकि मेरी इज्जत दांव पर लग चुकी थी। कुछ देर तक खेल चलता रहा और इमरान ने पहला राउंड जीत लिया। मेरी सांस में सांस आई और लगा कि मैं बच गई। इमरान ने कहा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है तो अगला राउंड खेलते हैं। इस बार मैं अपनी मोटरसाइकिल दांव पर लगाता हूं, अगर तुम जीत गए तो ये भी तुम्हारी और अगर मैं जीता तो भाभी जी को अपनी साड़ी के साथ साथ पेटीकोट और ब्लाउज भी एक साथ उतारने पड़ेंगे। मैं ये सुनकर कांप उठी क्योंकि मुझे साफ नजर आ रहा था कि राशिद सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि कुछ और देखना चाहते हैं। इमरान ने मेरी मुखालफत के बावजूद राजी हो गए और दूसरा राउंड शुरू हो गया। मैंने दोनों के लिए दूसरी ड्रिंक तैयार की और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि इमरान दोबारा जीत जाए। खेल तकरीबन 20 मिनट चला और अचानक राशिद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने अपने पत्ते दिखाए जो मुकम्मल बन चुके थे। इमरान का चेहरा उतर गया था। राशिद जीत चुके थे और अब मुझे मालूम हो गया कि मुझे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। राशिद ने मेरी तरफ देखकर कहा, भाभी जी अब अपना काम शुरू करें। मैं अपने शौहर की तरफ देख रही थी और सोच रही थी क्या करूं। इमरान ने आंखों से इशारा किया कि उतार दो। मैंने हिम्मत करके खड़ी होकर साड़ी का प्लो आहिस्ता से गिरा दिया और फिर पूरी साड़ी उतार कर एक तरफ रख दी। राशिद की आंखें मेरे जिस्म पर ठहर गई थीं और वो मुझे बगौर देख रहे थे। मुझे अचानक याद आया कि मैंने पेटीकोट के नीचे कुछ नहीं पहना हुआ। अगर पेटीकोट भी उतार दिया तो मैं मुकम्मल तौर पर बेपर्दा हो जाऊंगी। मैं ऊपर कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो राशिद ने रोक लिया और पूछा, भाभी कहाँ जा रही हैं, पहले काम तो मुकम्मल करें। मैंने कहा, 2 मिनट में आती हूँ। उन्होंने दोबारा पूछा, क्या हुआ, कमरे क्यों जा रही है। मैंने आहिस्ता से उनके काम में कहा, नीचे कुछ नहीं पहना हुआ इसलिए जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। मैं कमरे में गई और वापस आते वक्त बहुत शर्म महसूस कर रही थी कि मुझे अपने शौहर की वजह से गैर मर्द के सामने बेपर्दा होना पड़ेगा। नीचे आकर इमरान ने आंखों से पूछा, पहना लिया ना। मैंने इशारे से हाँ कहा। राशिद ने पूछा, दीपो क्या इशारेबाजी चल रही है तुम दोनों में। मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं बस यूं ही। फिर राशिद ने कहा, ठीक है भाभी अपना काम जारी रखें। मैंने ब्लाउज के हुक खोलना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता सारा ब्लाउज खोल दिया। मेरी सुर्ख रंग की अंदरूनी अब नजर आने लगी थी। ब्लाउज उतार कर बेंच पर रख दिया, फिर पेटीकोट की डोरी खींच दी और वो भी नीचे गिर गई। अब मैं सिर्फ